लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप शोरा इकराम को मोहब्बतों से नवाज रहे हैं तो ये आपकी अदब नवाजी और सुखन फहमी की दलील है। आपका बहुत शुक्रिया। हजरात मोहतरम, मेरी फहरिस्त में सिर्फ 4 या 5 नाम है और आपके इंतज़ार की घड़ियां भी इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। मैं इन तमाम हजरात के बाद उन मोतबर शख्सियात तक भी पहुँचूँगा जिनको हम जमाल हाशमी के नाम से याद करते हैं, जनाब सतलज राहत इंदौरी साहिब के नाम से याद करते हैं, और कई नाम। अब इस वक्त जितने भी मेरी फहरिस्त में नाम है सब मोतबर नाम हैं। हजरात मोहतरम, शायरी सिर्फ काफिया पैमाई का नाम नहीं है, बल्कि उसके लिए उस शऊर आगही की ज़रूरत होती है जो शायर के फिक्री दरीचों को हसासियत की ताज़ा हवाओं के लिए खोल दे। मेरी फहरिस्त में एक ऐसा शायर है कि जिसका फिक्र फन जब हसासियत की ताज़ा हवाओं के झोंके छूकर गुजरता है तो फिर उनकी शायरी सिर्फ शायरी नहीं रह जाती, बल्कि तड़पते दिल की फरियाद और सिसकती रूह का इलाज बन जाती है। मेरी मुराद है जनाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब से। मैं ये 4 मिसरे पढ़कर उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं उसका कोई अता पता ही नहीं। अब जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का। हज़रात गिरामी, माशाअल्लाह मुशायरा अपनी पूरी आबोताब के साथ यहाँ तक पहुँचा। मैं मकामी हूँ, मुझे फिर भी सुन सकते हैं। बस एक थोड़ा सा उंगली कटा के शहीदों में नाम करना उसके ताल्लुक़ से, वरना मेरे मेहमान मुअज़्ज़िज़ शुआरा यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन्हीं को सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज जो दुनिया के हालात हैं, उन हालात के पेश नज़र और जो ये नशश चल रही है, इसमें अगर बारी ताला का कोई ज़िक्र ना हो, आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ज़िक्र ना हो, तो ये मजलिसें वबाल बन जाएंगी। बेशक। तो आइए, एक अमन का वक्त होता है और एक हरब का वक्त होता है। हमने ये 70 साल जो गुजारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये अमन के वक्त के अंदर गुजारे, और अब उम्मत के ऊपर जो वक्त आया है वो हरब का वक्त आ गया है। तो इस वक्त में कोई भी साहिब ईमान वो गाफिल ना रहे। उनको ये सोचना है कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। आज इस्लाम की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं। तो हमारे सामने वो आयात कुरानियाँ हैं कि जिसमें हर दौर के अंदर कुरान ने और सुन्नत ने हमारी रहनुमाई की। तो ये आजमाइशों का वक्त आ चुका है। ये शायरी और ये शुआरा की महफिलें, ये इल्म और अदब की महफिलें, यहाँ से भी एक सबक लेकर जाया जाता है। शायर हालात की अक्कासी, वक्त के तकाज़े, इन सारी चीज़ों को पेश करता है और एक आगे की राह बताता है। अगर हम वो सबक न लेकर जाएं तो ये रात का गुजारना हमारे लिए वबाल बनेगा और ये बेकार जाएगी। माशाल्लाह दिलकश हसनैन साहब बहुत अच्छी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, शुक्रिया। तो मैं एक बहुत पुरानी एक नज़्म है, उसके 2 एक बंद मैं आपके सामने पेश करूँगा। जी। एक इंसान की मुस्बत सोच होती है मौलाना जी, और एक मनफी सोच होती है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। तो ईमान वाला हमेशा उसकी सोच पॉजिटिव हुआ करती है, मुस्बत सोच हुआ करती है। ईमान वाले को उसी का हुक्म दिया गया। तो मैं यहीं से वो नज़्म का बंद कि तुमने मुस्बत कभी अंदाज में सोचा होता। वाह। एक शायर ने एक शेर सुना दूं पहले, एक शायर का। उन्होंने कहा मुस्बत सोच और मनफी सोच को
एक शेर के अंदर पेश किया कि तुझे ये गम है कि फूलों के साथ कांटे हैं। वाह ये नकारात्मक सोच है, निगेटिव सोच है कि तुझे ये गम है कि फूलों के साथ कांटे हैं, मुझे खुशी है कि फूलों के साथ कांटों के साथ फूल भी हैं। ये मुस्बत सोच। वाह वाह वाह। मुझे खुशी है कि कांटों के साथ फूल भी हैं। तो आइए हम इसी मुस्बत चीज को बयान करने के लिए इन अशार के साथ अगर किसी लायक हुए हों तो मैं दाद चाहूंगा आप हजरात से कि तुमने मुस्बत कभी अंदाज में सोचा होता, वाह, तुमने मुस्बत कभी अंदाज में सोचा होता, कोई हिकमत से नहीं खाली तमाशा होता। क्या कहने यानी हैं, जितना भी दुनिया के अंदर जो कुछ चल रहा है अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत से भरा हुआ है। बेशक। तो तुमने मुस्बत कभी अंदाज में सोचा होता, कोई हिकमत से नहीं खाली तमाशा होता। क्या इसी कहने हैं। पैराए में हर चीज को परखे जाओ, वाह, इसी पैराए में हर चीज को परखे जाओ, यानी तकरीब में तामीर है समझे जाओ। क्या कहने हैं, वाह, यानी तकरीब में तामीर है समझे जाओ। सख्त इंसान पे हालात अगर ना आते क्या कहने हैं, कैसे वाह। बतलाओ फरिश्तों से ये आला होता। भाई वाह वाह तुमने वाह, मुस्बत कभी अंदाज में सोचा होता, क्या कोई कहने हैं, हिकमत से नहीं खाली तमाशा होता। वाह, और हम ही मजहब के लिए खार बने बैठे हैं, क्या कहने हैं, हम वाह। ही मजहब के लिए खार बने बैठे हैं, बद से बद दहर का किरदार बने बैठे हैं। वाह, क्या कहने हैं, गर फराइज से अजानों से न बाकी होते तो आहा। मसाजिद पे ना कुरान पे हमला होता। क्या कहने तुमने हैं, मुस्बत वाह, कभी अंदाज में सोचा होता, आहा, कोई हिकमत से नहीं खाली तमाशा होता। और सुनो के साजिश कुफ्र से ईमान बना रहता है, क्या कहने हैं, वाह, साजिश कुफ्र से ईमान ईमान बना बना रहता रहता है। आदमी साहिबे कुरान बना रहता है। वाह वाह वाह, वाह, साजिश कुफ्र से ईमान बना रहता है, आदमी साहिबे कुरान बना रहता है। क्या कहने हैं, हक व वाह। बातिल में अगर बेर ना होती जौहर, वाह, हक व बातिल में अगर बेर ना होती जौहर, कैसे हासिल ये शहादत का भी रुतबा होता। क्या कहने हैं, वाह, तुमने मुस्बत कभी अंदाज में सोचा होता, आहा। कोई हिकमत से नहीं खाली तमाशा होता। क्या और दो कहना। तीन शेर बस एक गजल के मैं सुना देता हूँ। जी सर, ये भी हमारे लिए एक ईमान वाले की सोच कि अपनी सोच को महदूद ना रखें। तो यहाँ से शुरू होते हैं कि तुम्हें तो फिक्र है हिंदुस्तान का, क्या कहने हैं, वाह, तुम्हें तो फिक्र है हिंदुस्तान हिंदुस्तान का, का। हमारा अज़्म है सारे जहां का। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, फिक्र है बड़ा शेर हिंदुस्तान कहा का, है, वाह, क्या कहने हैं। हमारा अज़्म है सारे सारे जहां जहां का। का। और शेर सुने कि हमी तो वजह तख्लीक जहां है, अरे है, ये वाह, दुनिया हमारे लिए पैदा की गई है। क्या हमी तो वजह तख्लीक जहां है, वाह। हमी है हर्फ आखिर दास्तां का। वाह 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 वाह, हमी तो वजह तख्लीक जहां है, क्या कहने हैं, और वाह, हमी है हर्फ आखिर दास्तां का। और एक दूसरा रुख ये भी कि हमी वजह फसाद बहरोबर हैं, आहा, वाह, हमी ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। इसके ऊपर ईमान है हमारा। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को मुखातब करके फरमाते हैं कि ये जो कुछ जमीन और आसमानों के अंदर बहरो बर के अंदर फसादात बरपा हैं, ये सिर्फ ईमान वालों की बदामालियों का नतीजा है। क्या कहने तो मैंने यहाँ ये शेर कहा कि हमी वजह फसादे बहरोबर हैं, आहा, हमी जामिन भी हैं अमनो अमा का। आहा, वाह 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 वाह, तुम्हें तो फिक्र है हिंदुस्तान का, क्या हमारा अज़्म है सारे सारे जहां जहां का। का। जज़ाक क्या कहने हैं। आप थे जनाब मोहम्मद अली जौहर साहब। हजरात मोहतरम, ये जो शख्सियात हैं इनकी शायरी सुनकर यकीनन इनकी शायरी की खुशबू हमारे जहनों को मुअत्तर कर दिया करती है। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने नसीहत वाली शायरी हमें सुनाई और हमारे क़ुलूब को भी मुनव्वर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।